बोली गोविंद भगवान की जय हो। आज प्रभु आए हैं राजा बलि के दरवाजे पर। आहा महाराज, इधर शुक्राचार्य जी राजा को यज्ञ करा रहे हैं। राजा बलि के यहाँ यज्ञ चल रहा है और यज्ञ में महाराज अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, माता पिता देवो भव, गुरु देवो भव। महाराज ये संज्ञाएं देवताओं के लिए दी जाती हैं। आज यज्ञ में जैसे ही वामन भगवान को आते देखा, राजा बलि को पता चला एक नन्हा सा ब्राह्मण पुत्र हमारे दरवाजे पर आया है। राजा बलि को पता चला, जैसे ही राजा आए और आकर के बड़ा स्वागत सत्कार किया। बोले आओ महाराज, आइए, आपका बहुत स्वागत है, वेलकम। बोले सुनो, स्वागत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन हमें कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? जो चाहिए सो मांग लो। बोले ऐसे नहीं मांगते हम, ऐसे नहीं मांगेंगे, पहले संकल्प करो। शुक्राचार्य ने देखा राजा को बड़ी देर हो गई बातें करते करते, ऐसी क्या बातें कर रहा है बच्चे से, ब्राह्मण बच्चा है तो ऐसी बातें क्या है, इतनी देर हो गई। आकर के जैसे शुक्राचार्य जी ने देखा, ओहो, जाए बालक मत समझे मेरे राजा, इस छलिया देश देश धनी को है, ये सब कुछ लूट के ले जाएगा, इसको बच्चा मत समझ। महाराज लेकिन भगवान बोले शुक्राचार्य जी तुम्हारा भी नंबर आएगा, चिंता मत करो। आज राजा बलि से फिर कहा, देख लो, देना है तो दो, अगर नहीं देते तो हम तो चले जाएंगे आगे। दाल में पैर लगा रहे हैं, बीच में अपनी कुशा में से एक आसन निकाला, प्यारे आसन में से एक सीख निकाली और सीख का वो तिनका उस टोटी में डाला भगवान ने, और ऐसा निशाना लगा के डाला, सीधा एकदम सीधा लंका बाजार बंद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
अब तो एक आंख फूट गई, उसमें से हाहाकार करते हुए बाहर निकल, अरे फोड़ दी, अरे तुमने बावन, तुमने तो फोड़ दी। भगवान बोले सुनो, किसी के दान में अगर टांग अड़ाओगे तो एक तो फूटनी। आपका तो कुछ नहीं जा रहा था, पर आप बीच में क्यों? आज शुक्राचार्य जी ने क्रोध किया और चले गए। बोले मुझे नहीं पता, तेरी इच्छा हो जैसा तू कर। भगवान बोले बलि से, बलि अब संकल्प ले ले, गुरु आज्ञा पूर्ण हो गई हो तो। राजा बलि जल लेता है हाथ में, और उस समय जो संकल्प बोला गया प्यारे, जरा उस संकल्प की तरह ध्यान दें, संकल्प को सुनो। उस समय जो बोला गया, ओम स्वास्ति श्री समस्त जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणस्य रक्षा सक्षा विचक्षणस्य प्रणत पारिजातस्य अशेष पराक्रमस्य अचिंत्य प्रमेयस्तत्या धीमग्नाम एकतम अव्यक्त, जो समस्त संसार का स्वामी है, जिससे संसार उदय होता है, पालित होता है और लय हो जाता है, उसी में ऐसे परमात्मा की सत्ता में जितना कुछ भी पारलक्षित हो रहा है, तीन पग भूमि तो है ही है, लेकिन उस परमात्मा की सत्ता में जो कुछ पारलक्षित दिखाई दे रहा है वह सब कुछ आज दान करता हूं। भगवान ने संकल्प बोल दिया और राजा बलि कहता है, बोलो महाराज अब क्या चाहिए? बोले 3 पग धरती दे दे। राजा बोला रहे तुम बामन के बामन नहीं, तुम पे तो मांगे बहु नहीं आयो। भगवान बोले क्या मांगना नहीं आया, तू पहले 3 पग धरती ही दे दे, उतना ही काफी है। अरे मांग लेते मैं तुम्हारा विवाह कर देता, हमारे यहाँ ब्राह्मण कन्याओं की क्या कमी है, विवाह करवा दूंगा। बोले राजा तू ब्याह करवा देगा तो फिर क्या होगा? बोले आपका परिवार होगा। बोले फिर क्या होगा? वही इसमें क्या बात है, परिवार होगा तो बच्चे बाल गोपाल भी होंगे। भगवान बोले जब बाल गोपाल होंगे तो 1-2 ही होंगे कि ज्यादा होंगे? अरे वो तो परिवार बढ़ेगा तो ज्यादा होंगे, 10-12 तो होने चाहिए कम से कम। और वास्तविकता ये हमारे पुराने समय में 10-12 तक तो गिनती सामान्य नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं पुराने समय में। लेकिन आज क्या नियम चल गया, हम दुए और हमारे दुए, और उस पर भी लोगों ने थोड़ा विचार किया। बोले हम दो हमारे दो तो ज्यादा हो जाएंगे, तो कहता है कि शेर का बच्चा तो एक ही अच्छा। वाह महाराज, खर्चे से डर लग रहा है, मेहनत करना नहीं चाहता, बच्चों को शिक्षा देना नहीं चाहता, उसका जो आचरण होने वाला है, कारण क्या है? अपने द्वारा न किए हुए कर्तव्यों से आपको डर लगने लगा है और कुछ नहीं। उस समय 60,000 पुत्र थे सगर के, ऐसा ही सोचते कहां से आएगा खाने को, तो कौन इतना पैदा करता। लेकिन हम अगर अपने बच्चों को चाहे 1 हो चाहे 10 हो, उनके शिक्षा की व्यवस्था सही कर पाते हैं, उनका पालन पोषण उसमें आचरण अच्छा डाल पाते हैं, महाराज 1 ही 100 के बराबर है। 100 तो फिर 1000 के बराबर हो जाएंगे। आज शुक्राचार्य जी के मना करने पर भी राजा बलि ने नहीं माना। भगवान बोले सुनो, राजा बलि कहते बच्चे होंगे, फिर जब 10-20 होंगे तो एक आध मरेगा भी। बोले हाँ महाराज मरेंगे तो 1-2 तो मरेंगे, मानी जब मरेंगे तो फिर किसको रोना पड़ेगा? ये लोग रोने वाले किराए पे थोड़ी आते, आपको ही रोना पड़ेगा। बोले ऐसी शादी हम क्यों करें जिसके पीछे में रोना पड़े। राजा बलि बोला बहुत अच्छा, इतनी देर से घेर गाड़ के बांध के इनको लाया और बाद में इन्होंने सब खत्म कर दिया। 3 पग धरती काफी है? बोले बहुत है। बलि बोला नाप लो तुम्हारी इच्छा हो जहां से। अब तो महाराज विराट स्वरूप हुआ, अपने स्वरूप को बढ़ाने लगे। महाराज कितना बड़ा स्वरूप कर लिया,
तो यहां से उड़ना प्रारंभ, सर उठा, सर ऊपर की ओर चला तो कहां तक जाता है? भूर्ग लोक, भुवर्ग लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जनो लोक, तपो लोक, सत्य लोक। 7 लोक हैं ऊपर। कहते तो ये है कि तीनों लोकन में, तीनों लोक नहीं है, 7 लोक ऊपर है। और फिर नीचे कितना है? बोले जब पैर नीचे की ओर गया कितना गया? बोले अतल, अतल, बितल, सुतल, रसातल, महातल और पाताल। महाराज 7 तल नीचे, 7 लोग ऊपर और बीच में बलि खड़ा है। एक पैर में ये पूरा नाप लिया। अतल, बितल, सुतल, तरातल, रसातल, महातल, पाताल, भूल लोग, भुवन लोग, स्वर्ग लोग, महल लोग, जनो लोग, तपो लोग, सत्य लोग, इतना एक पैर में मेरे प्रभु ने नाप लिया। दूसरा पैर उठाया तो दूसरे पैर में महाराज ब्रह्मलोक तक नाप लिया। ब्रह्मा जी के लोक में जाकर जैसे भगवान का चरण निकला, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में से जल लिया और उनके चरण के अंगूठे को धो लिया। प्यारे, अपने कमंडलू में धो लिया। तीसरे पैर के लिए कहीं जगह नहीं है। भगवान बोले राजा बलि से, ए बलि, अब इस तीसरे पैर को 3 पग धरती दान करेगा? 2 पग में सारा का सारा नप गया, अब तीसरा पैर कहां रखूं? बलि बोला महाराज ये बताइए कि दान बड़ा होता है कि देने वाला बड़ा होता है? दान बड़ा है या दान देने वाला बड़ा है? भगवान बोले ये भी कोई बात है, दान देने वाला हमेशा बड़ा होता है। भाई पैसा बड़ा नहीं है, पैसा बड़ा नहीं है, लेकिन जो पैसा दे रहा है वो पैसे से पैसे वाला बड़ा है। आता है राजा तू बड़ा है, तो बोले ऐसा करो, अपना तीसरा पैर मेरे सर पे रख दो। क्या मांगता है बलि? अपना तीसरा पैर मेरे सर पे रख दो। भगवान बोले ठीक है। राजा बलि के सर पे पैर रखा भगवान ने और ऐसा जमा के पैर रखा प्यारे, धरती को चीरता हुआ राजा बलि सुतल लोक में पहुंच गया। सुतल लोक है, सुतल, सुतल में पहुंच गया और वहां का राजा बना दिया। अब महाराज शुक्राचार्य को पता चला कि 3 पग पृथ्वी में सब कुछ नाप लिया है। अब तो अपने बलि से बोलते हैं, कहो बेटा बलि, हमने मना किया था, तुम माने नहीं। तो बलि कहता है, प्रभु हे गुरुदेव, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा? जो दुनिया का नियंता है, जो संसार का पालन पोषण करता है, जन्मदाता है, वो आज मेरे दरवाजे पर भिखारी बन के आया है। इससे ज्यादा मेरा सौभाग्य और क्या होगा? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु जी को समझाया। अब बलि कहता है कि प्रभु और कुछ शेष हो तो आप और भी मांग सकते हैं। भगवान बोले अब ऐसा है, मैं तो मांग मांग के थक गया, तू मांग ले। बलि बोला सुनो, हम भिखे मंगन पते मांगत ना है, भिखारियों से हम नहीं मांगते। अभी थोड़ी देर पहले हमारे दरवाजे के भिखारी थे तुम, अब थोड़ी सी देर बाद कहते हो मुझसे कुछ मांग ले, आए बड़े पैसे वाले। लेकिन आपका आदर से तुम मांगता हूं। क्या मांगा? बहुत सुंदर बात कही कि मेरे सर पे रख दो दाता अपने ये दोनों हाथ, और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हे प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हो तो मैं जिस दरवाजे से निकलूं उस दरवाजे पर मुझे आपका दर्शन हो, आप ऐसी कृपा करें। भगवान तो बंधन में बंध गए। राजा बलि के यहाँ दरवाजे पे खड़े हैं, भक्त के बस में है भगवान। भक्त बिना तो कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी शान, भक्त के बस में है भगवान। नारद जी को पता चला, नारद जी आए, भगवान को द्वार पे खड़ा देखा तो पहले तो ऊपर से नीचे की ओर तक देखा। नारद ने मानी मुझे ऐसा लगता है आप कहीं पहले मुझसे मिले हो, पहले हमारी तुम्हारी मुलाकात कहीं हो चुकी है। भगवान बोले नारद क्यों इतरा रहे हो ज्यादा?
अभी आप पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन नारद ने तो पहचान लिया था। बोले हाँ ठीक है, नौकरी लगा ली है, मुझे पता है आपने नौकरी लगा ली है, आराम से नौकरी करो, कोई परेशानी नहीं है, वैकुंठ लोक को तो हम देख लेंगे। नारद जी गए और सीधे वैकुंठ लोक में पहुंचे। क्यों? कि नारद को ये अच्छा नहीं लग रहा, माता वैकुंठ लोक में और पिता शीतल लोक में। महाराज पहुंचे, लक्ष्मी जी बैठी थी अकेली। जाकर के कहा, माता मैं ब्रह्मा पुत्र नारद आपको प्रणाम करता हूं। कहो नारद, कैसे आगमन हुआ? बोले आजकल कुछ पैसे की कमी आ गई क्या घर में? अरे नारद, पैसे की कमी मेरे यहां कहां से आ सकती है, मैं तो स्वयं लक्ष्मी हूं। बोले नहीं, मुझे लगता है आजकल पैसे की कुछ कमी चल रही है। बोले तुम्हें कैसे पता चला? बोले तुम्हारे बे है कहाँ, तुम्हारे बे स्वामी अब तो धार है गए, धार। बोले धार? हाँ, सूबेदार हो गए होंगे। लक्ष्मी जी को बड़ी खुशी हुई, चलो हमारा आदमी सूबेदार हो गया है। नारद जी बोले सूबेदार नहीं है। वही तो, कोई बात नहीं, थानेदार तो होंगे। नारद जी बोले थानेदार भी नहीं है तो हवलदार है? बोले हवलदार भी नहीं है तो फिर कौन से दार हो गए? बोले चौकीदार हो गए। वाह महाराज, लक्ष्मी जी को बड़ी लज्जा आई, भाई चौकीदार और हमारा आदमी। अगर प्यारे, मैं भी इस बात को कहता हूं, अगर तुझे भक्तों का प्रेम चाहिए तो तुझे चौकीदार बनना ही पड़ेगा। एक बार नहीं, 100 बार बनना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, चौकीदार बड़ा होता है कि जमींदार बड़ा होता है? चौकीदार बड़ा है कि जमींदार बड़ा है? अरे जमींदार तो बड़ा हो ही नहीं सकता, चौकीदार बड़ा होता है हमेशा। कैसे? बोले चौकी पे जो बैठा है वो चौकीदार है, चौकी पर जो बैठा है वो चौकीदार है, जो जमीन पर बैठा है वो जमींदार है ना? जो चौकीदार है उसके संरक्षण में जमींदार रहता है। कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा कोई अफसर हो, लेकिन चौकीदार के संरक्षण में रहता है। अगर चौकीदार नहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है। इसी प्रकार प्यारे, जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे जैतनक जोर से बोलो करो, ऐसा लगता है जैसे कि कुछ खाना पीना कम मिल रहा हो, है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज प्यारे राजा बलि के यहां माता लक्ष्मी जी आई, रक्षाबंधन का त्योहार आया और कहा मेरे कोई भाई नहीं है, अगर आप कहो राजन तो मैं आपको राखी बांधकर अपना भाई बना लूं। राजा बलि कहता है क्यों नहीं, अवश्य, मैं भी इसका इंतजार कर रहा था कि कोई बहन आए और मेरी कलाई में रक्षा सूत्र बांधे। आज लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और वो मंत्र बोला, ये न बतो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तीने त्वाम पद वदनामी रक्षे माचल माचलः। ये राजा बलि, मैं तेरे हाथ में ये रक्षा सूत्र बांध रही हूं। आज भी ब्राह्मण इसी मंत्र को बोलते हैं, तेरे हाथ में ये रक्षा सूत्र बांध रही हूं। तुम दानवेंद्र महाबल, तुम दानियों में अग्रण्य हो। तीन त्वाम धन मापनोति, महाराज तुम्हारे यहां धन की कभी कमी नहीं होगी राजन, लेकिन एक काम कर दो राजा। बोले क्या? कि दक्षिणा तो दे दो मुझको। अरे दक्षिणा में क्या चाहिए आपको, ले लो,
मेरे यहाँ धन की कोई कमी नहीं है, तीनों लोगों को जो मालिक है मेरे यहाँ द्वारपाल बन के खड़ा है, मेरे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। माता लक्ष्मी कहने लगी मुझे धन की तो आवश्यकता है ही नहीं, पैसा मुझे ना चाहिए, तो क्या करूं, गाड़ी घोड़े ले जाओ। बोले गाड़ी भी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, सोना चांदी गहने जवाहरात बोले नहीं चाहिए, अगर देना है तो एक चीज दे दे राजा। बोले बताओ कि दरवाजे पे द्वारपाल खड़ा है ना, इसको मुझे दे दे। राजा का एकदम हृदय धक धक करने लगा, आज मेरे गोविंद को मुझसे दूर करने के लिए आप आई हो। अगर मुझे पहले पता चल जाता देवी कि आप रक्षा सूत्र बांधने के बदले में मेरे गोविंद को मुझसे मांगोगी, मेरे प्रभु को मुझसे मांगोगी, तो मैं कदाचित हामी न भरता। आज जैसे ही माता लक्ष्मी बलि के साथ आई, भगवान को अपने पास ले लिया, बैकुंठ लोक में लेके गई। बोले चलो, भक्तों के चक्कर में पड़ जाते हो, है? जानते तो कुछ हो नहीं, जो मन में आशीर्वाद दे दिया, जो मन में आया सो वरदान दे दिया, पड़ जाते हो वक्त के बस में। चलो बैकुंठ लोक कब से खाली पड़ा है। इस तरह बलि को अभय दान देकर दोनों लक्ष्मी नारायण भगवान अपने लोक को पधारे हैं। और बलि को कैसा वरदान दिया? बोले जब तक हम लौटकर दोबारा इस धरती पर नहीं आएंगे तब तक तुम यहां इसकी रक्षा करोगे। अश्वत्थामा भी उसी समय तक यहां रहेगा, राजा बलि भी उसी समय तक रहेगा। जिन्होंने कथा लिखी वो व्यास जी भी भगवान नहीं दोबारा आएंगे जब तक, तब तक वो रहेंगे। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपया परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवन। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य। व्यास और महाराज हनुमान जी बाबा, ये 7 ऐसे हैं चिरंजीवी जो जब तक भगवान द्वारा इस धरती पर नहीं आएंगे तब तक उनकी आज्ञा का, उनके आदेश का पालन करेंगे और इस धरा की रक्षा करेंगे। प्यारे, आज भगवान अपने बैकुंठ में विराजमान हो गए। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, यहां तक जो आपने कथा सुनी बहुत गूढ़ कथाएं हैं। आइएगा मैं आपको आगे नवम स्कंद की कथा श्रवण कराता हूं। राजा ने प्रश्न किया, प्रभु आप चर्चा कर रहे थे कि संसार में भगवान के जितने बार भी अवतार हुए हैं उन अवतारों में प्रभु श्री राम और कृष्ण अवतार श्रेष्ठ हैं। तो आप कृपया करके मुझे बताइए कि रामचरित्र किस प्रकार है, राम कथा किस प्रकार है, सो आप मुझसे कहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं इनमें से, इनके नैन गंभीर है, कृष्ण के चपल विशेष। भगवान राम के नैनों में गंभीरता है और कृष्ण के नैनों में चंचलता है। आइएगा भगवान राम की उस कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम राम नाम का आश्रय लेते हुए चले। हो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, कर तो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
पहुंच गए, स्त्री बन गए। आगे और अंत में उन्होंने देह त्याग कर दिया। वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई, अब मैं क्या करूं? तो उनके और भी पुत्र हैं 10, उनमें से एक पुत्र का नाम है शर्याती। शर्याती नाम के राजा बड़े अच्छे हैं, राजकाज को भी अच्छे से चला रहे हैं। एक दिन राजा तीर्थाटन के लिए अपने प्रजा के साथ निकले। इनकी एक पुत्री है जिसका नाम है सुकन्या। सुकन्या नाम की कन्या को साथ में लेकर के पूरी सेना है, तीर्थ के लिए राजा जा रहे हैं शर्याती। रास्ते में जब रात्रि हो चली तो अपना पड़ाव वहीं डाल दिया जंगल में। पूरी सब सेना रुक गई, अपने अपने हथियार डाल दिए, सबने स्नान आदि किया, कोई निवृत्त हुआ, भोजन इत्यादि हुआ। सखियों के साथ में सुकन्या जंगल का भ्रमण करने गई। जब भ्रमण करने गई तो महाराज एक मिट्टी का उसे ढेर दिखाई दिया, जिससे दीमक ने बामी के रूप में बना के तैयार कर दिया है। महाराज उस बामी में से 2 प्रकाश की लाइन चमक रही थी, मानो 2 छिद्र थे, 2 छिद्रों में इतना तेज प्रकाश आ रहा है, सूर्य के जैसी किरण उन छिद्रों में से आती है। सुकन्या ने देखा अंधकार में ये ऐसी कौन सी वस्तु है जो इतनी तेज चमक रही है। मैं देखूं, एक तिनका उठाया, जहां से रोशनी आ रही थी उस जगह कन्या ने चुभा के देखा, उस मिट्टी के ढेर में महाराज उसमें च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। सुकन्या ने जैसे सीख डाली, उन प्रकाश के तेज हुए तो दोनों नेत्रों में सीख चली गई। प्यारे, उनके नेत्र चमक रहे थे, उन नेत्रों में सीख जाने से दोनों नेत्र संत के फूट गए। जैसे रक्त की धारा वहां से निकली, अब तो सुकन्या घबरा गई, दौड़कर अपने पिता के पास आके छुप गई और किसी को नहीं बताया मैंने अपराध किया है। वैसे भी बच्चों से कोई काम बिगड़ जाए, बच्चों से कोई काम खराब हो जाए तो पूछने पर भी मना कर देते, बोले हमने नहीं किया। कन्या को बड़ा डर है, लेकिन महाराज च्यवन ऋषि के साथ जो अपराध हुआ है, उस अपराध के कारण पूरी जितने भर भी सेना है सबका मलमूत्र रुक गया। अब तो महाराज पेट में दर्द मारे सबके पेट में दर्द होने लगा, बड़े परेशान हैं। इस बात का पता लगाने के लिए शर्याती नाम के राजा ने अपने मंत्री संतरियों से कहा, जाओ देखो कौन सी गलती हमसे ऐसी हुई है जिसके कारण हमारी पूरी प्रजा जो साथ चल रही है अस्वस्थ है। महाराज खोजते खोजते पता चला एक संत तपस्या कर रहे थे, उस संत की किसी ने आंखें फोड़ दी हैं। शर्याती नाम के राजा ने पूछा, किसने ऐसा दुष्कर्म किया है? बेटी घबरा गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, पिताश्री ये अपराध मेरे हाथों से बन गया है, मुझे क्षमा करें।
बेटी अब क्षमा का तो विषय नहीं रहा, लेकिन हाँ प्रायश्चित जरूर कर सकता हूं। क्षमा का विषय नहीं, क्षमा करने से गलती सुधर नहीं जाती, प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित कैसे करूं? आज अपनी सुकन्या को चवन ऋषि के पास ले गए सरियाती नाम के राजा और कहने लगे, प्रभु जिस कन्या ने आपकी आंखों को फोड़ा है वही कन्या अपनी आंखों से आपके जीवन जय श्री राधे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। प्यारे सुकन्या को चवन ऋषि की सेवा में अर्पित कर दिया राजा ने। यही प्रायश्चित था, मेरी ये कन्या आपके साथ अपना जीवन निर्वहन करेगी, आपकी सेवा में रहेगी। आज चवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों से एक विद्या प्राप्त की और उस विद्या से औषधि बना करके तैयार की। जिस मिट्टी में दबे दबे उनका शरीर दुर्बल हो चुका था, ऐसी औषधि बनाई महाराज। उसका नाम है चवन प्रकाश, है आज भी चलता है चवन प्रकाश, लेकिन पहले इसका नाम चवन प्रकाश शायद नहीं होगा। सर्वस्व औषधियों को कूट करके मिश्रण बना करके आज इन्होंने पान करना शुरू किया। कुछ ही समय के उपरांत पुष्ट हो गए, नव युवक की तरह हो गए। शकन्या के साथ अपने जीवन का निर्वहन किया। अश्विनी कुमारों ने इनकी आंखों की ज्योति को वापस लौटा दिया। इसी वंश में एक राजा आगे हुए हैं प्यारे, और ध्यान देना, इस वंश में यज्ञ के बिना कभी किसी को कोई पुत्र नहीं हुआ। सूर्य वंश में यज्ञ के बिना पुत्र नहीं हुआ, और चंद्र वंश में बिना लड़ाई के कोई विवाह नहीं हुआ। आज इसी वंश में आगे हुए महाराज सगर। सगर की 2 पत्नियां हैं, और सुमति और केसनी। सुमति के जो पुत्र हुए वो असमंजस हुए, और केसनी ने एक मांसपिंड को जन्म दिया। बड़ा क्रोध आया उस मांसपिंड को देख करके। महाराज तलवार से उसके 60,000 टुकड़े कर दिए। 60,000 टुकड़े वो सब मंत्र शक्ति से, वशिष्ठ ने मरने नहीं दिया उनको, मंत्र शक्ति से जीवित कर दिए। वो सब जीवित होकर के 60,000 पुत्र सगर के हैं। एक बार सगर ने यज्ञ किया, उसमें एक घोड़ा था, घोड़ा छोड़ा जा रहा, अश्वमेघ यज्ञ था। इंद्र को लगा कि तो मेरे सिंहासन को ले लेगा, तो महाराज घोड़े को इंद्र चला ले गए और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने इतना ढूंढा कि महाराज धरती को खोदना प्रारंभ कर दिया। पहले जो समुद्र था, समुद्र, उस समुद्र को खोद करके सगर के पुत्रों ने सागर बना दिया। 60,000 पुत्रों ने इतनी खुदाई की जमीन की, घोड़े को ढूंढने के चक्कर में
कि जो समुद्र था वो सागर के नाम से जाना जाना लगा। आज महाराज इसी वंश में आगे जो 60,000 पुत्र है सगर के, वो कपिल मुनि के आश्रम जैसे घोड़े को ढूंढते हुए पहुंचे तो कहने लगे, महात्मा जी आपने हमारा घोड़ा चुराया है, आप समाधि लगा के बैठे हो। कपिल मुनि ने नहीं सुना, दोबारा फिर चीख करके कहा, आप सुनते नहीं हो, आपने घोड़ा चुराया है। कपिल मुनि की समाधि खुली और महाराज क्रोधवश आंखों से ज्वाला निकली। सगर के 60,000 पुत्रों को जैसे ही कपिल मुनि ने देखा सब जल करके राख हो गए प्यारे। इसी वंश में आगे हुए महाराज मानधाता, और मानधाता का नाम मानधाता क्यों पड़ा? इंद्र ने, ये युवनाश्च इनके पिता का नाम था, युवनाश्च। युवनाश्च का ने यज्ञ किया था पुत्र प्राप्ति के लिए, और यज्ञ में जो जल अभिमंत्रित किया गया था, जल रानी को पिलाने के लिए, जिससे पुत्र प्राप्त होना था, उस जल को रात में प्यास लगी, राजा ने वो जल पी लिया। अब मंत्र का प्रभाव तो कोई जा नहीं सकता, जो रानी के गर्भ रहना था तो वो राजा के रह गया। अब तो महाराज बड़ी समस्या हो गई। उस समय के वैज्ञानिक जो ऋषि थे, उन्होंने युवनाश्च राजा के पेट को फाड़ करके उसमें से पुत्र को निकाला। अब वो पुत्र इधर उधर देखता है, अब दूध किसका पिएगा? तो इंद्र स्वर्गलोक से इंद्र आए, अपनी कनिष्ठ का उंगली को उन मानधाता के मुख में डाल करके बोले, ये आज से दुग्ध मेरा पान करेगा, इस बच्चे का नाम मानधाता होगा। इसी वंश में आगे महाराज अम्बरीश हुए। अम्बरीश महाभागा, शॉर्ट में प्यारे इसलिए कह रहा हूं, क्षमा करना मुझे कि समय बहुत कम है, और वैसे कल काल में समय, कलयुग में सबके पास कम है ना। कलयुग में इतना समय कहाँ है सबके पास में, लेकिन हम सभी कथाओं को स्पर्श करते चलें, छू के चलें, जिससे हमें कथा छोड़ने का दोष न लगे। अम्बरीश हुए। अम्बरीश की क्या प्रमुखता है? ये एकादशी का व्रत करते हैं, और जो कथा हो रही है अपने समलपुर आमेश पांडाल में, ये भी एकादशी के उपलक्ष्य में ही हो रही है। यहाँ भी एकादशी का उद्यापन है। प्यारे अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत किए हुए हैं। प्रातःकाल द्वादशी है, और द्वादशी के तुरंत बाद त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी। इंतजार है किसी ब्राह्मण का जो भोजन कर ले। अम्बरीश एक ब्राह्मण को भोजन करा के भोजन करते हैं, तो महाराज दुर्वासा ऋषि को आकर आते देखा, बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे दरवाजे पर आज संत आए हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा के मैं फिर भोजन करूंगा, मेरा एकादशी व्रत करना सफल हो जाएगा। महाराज दुर्वासा जी बोले, सुनो राजन, हम अभी स्नान करके आते हैं, जब तक आप हमारे भोजन की व्यवस्था करो। द्वादशी तिथि कुछ कम समय के लिए थी। राजा अम्बरीश ने भोजन तैयार करवाया, और द्वादशी जाकर त्रयोदशी प्रारंभ होने ही वाली थी, द्वादशी निकलने वाली थी। अम्बरीश ने सोचा कि अगर द्वादशी निकल गई तो त्रयोदशी में फिर व्रत पारायण नहीं होता। एकादशी के बाद द्वादशी आती है, अगर द्वादशी में व्रत खुल गया तो खुल गया, त्रयोदशी में फिर व्रत नहीं खोला जाता। महाराज क्या करें, त्रयोदशी लगने वाली है, जब तक मैं आचमन कर लेता हूं, भगवान को स्नान कराया, उनके चरणों का चरणामृत लेकर के जैसे ही अम्बरीश महाराज पान करने वाले थे, तब तक तो दुर्वासा आ गए। आप बड़ा ही क्रोध है राजा, तेरी हिम्मत
कैसे हुई मेरे खाने से पहले तू अपने व्रत को खोल रहा है? राजा कहता है स्वामी जी महाराज मुझे क्षमा करना, मैं द्वादशी निकलने वाली थी इसलिए व्रत को पारायण करना चाहता था। मैंने भगवान के चरणों का चरणोदक लेना चाहा है, अभी लिया भी नहीं। लेकिन दुर्वासा नहीं माने, अपनी जटाओं से जटा उखाड़ के पटक दी धरती पर। एक कृत्या राक्षसी पैदा हो गई। वो राक्षसी अम्बरीश को खाने के लिए झपटी, लेकिन अम्बरीश तो हाथ जोड़कर उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अगर मैंने अपने व्रत को निष्ठा से न किया हो, अगर मैंने अपने व्रत में कोई भूल की है तो महाराज ये कृत्या मुझे खा ले, भस्म कर दे। अगर मेरे व्रत में पूर्ण निष्ठा है, मैंने कोई भी अपराध संत आदि का नहीं किया है, तो मेरे प्राणों की रक्षा भगवान करें। भगवान की प्रार्थना करने की ही देर थी, सुदर्शन चक्र आया और कृत्या के पीछे पड़ गया, कृत्या को मार दिया महाराज। अब तो वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, कभी ब्रह्मलोक में जाए, कभी शिवलोक में जाए, कभी इंद्रलोक में जाए, लेकिन उनको कोई बचाता नहीं। बाद में वैकुंठ लोक में पहुंचे, कहा भगवान आपका ये सुदर्शन मुझे जला देगा, मेरे प्राणों की रक्षा करो। भगवान बोले सुनो दुर्वासा जी, जब तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है तो क्षमा भी आप मेरे भक्त से ही जाके मांगो। अपराध उसका किया है, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, तो मेरा भक्त मुझे क्षमा नहीं करेगा फिर, इसलिए आप जाओ उसी से क्षमा मांगो। महाराज जाकर के आज अम्बरीश महाराज से क्षमा याचना मांगी और क्षमा याचना मांग करके सुदर्शन से कहा आप अपने नगर को लौट जाइए। सुदर्शन अपने लोक को लौटकर भगवान के पास चले गए। आगे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों दास बनाकर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों
की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार महाराज इसी वंश में आगे एक बहुत सुंदर राजा हुए हैं जो सत्यवादी हैं। रात में सपने में ही सब कुछ दान कर दिया विश्वामित्र को, जिनका नाम हरिश्चंद्र है। आपने सत्यवादी नाम राजा हरिश्चंद्र का सुना है, कथा भी सुनी। आगे इसी वंश में एक राजा हुए हैं भागीरथ, जिन्होंने गंगा जी लाने के लिए तपस्या की और महाराज गंगा जी को प्रकट किया। गंगा जी है कौन? गंगा जी आई कहां से? बोले जब भगवान वामन राजा बलि के यहां मांगने गए थे 3 पग भूमि, तो मैं अभी कथा सुना रहा था आपको कि एक पैर ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में निकला और ब्रह्मा जी ने कमंडल में वो जल धो लिया था, वो चरणों तक वो चरणामृत वही गंगा जल है। प्यारे, आज गंगा मैया की प्रार्थना की तो गंगा जी पहले भगवान शंकर की जटा में आई। भगवान शंकर के जटा में से सुमेरु पर्वत पर आई, हिमालय पर आई, और उसके उपरांत राजा आगे आगे भागीरथ, माता गंगा पीछे पीछे चली आ रही है। शगर के 60,000 पुत्रों की भस्मी पड़ी हुई थी कपिल देव के आश्रम पर, महाराज उसका स्पर्श किया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को आज मुक्त किया है। और 60,000 सगर के ही नाए, हमारा आपका सबका कल्याण करने वाली है प्रत्यक्ष देवी माता गंगा। दुनिया भर के पाप करके जा गंगा जी नहाया हुए, पाप कट गए। दुनिया भर के पाप करके जाते गंगा जी नहाया है, गंगा जी सोच लेंगे पाप तो कट गए, हम गंगा जी नहाए तो आए। लेकिन प्यारे ध्यान देना, माता गंगा क्या करती हैं? भगवान विष्णु के चरणों का जो चरणों तक है उसका आचमन करने से प्यारे ये शरीर शुद्ध होता है। और क्या क्या होता है? शास्त्र में लिखा है अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु को हरने वाला है। सर्व व्याधि विनाशनम, अर्थ तो समझ में अपने आप आ जाएगा तुम्हारे। सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणों ओदकम पीत्वा पुनर्जन्म न भवेत्, दोबारा संसार में जन्म लेके आने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान का जो चरणोदक है वो मुक्ति को प्रदान करता है। माता गंगा भी हमें मुक्ति प्रदान करती है। किस प्रकार पता है? हमारे जब पितर रुष्ट हो जाते हैं या उनके शरीर में जब जलन पैदा हो जाती है, तब हमसे वो आग्रह करते हैं आप हमें गंगा स्नान कराओ। देवता मांगते हैं करके कि ना गंगा जी, हाँ पितर कहते हैं गंगा स्नान कराओ। क्यों? तो माता गंगा ही एक ऐसी है जो उनका कल्याण कर सकती है। जिंदों का तो करता ही करती है, मान लो मरों का भी कल्याण करने वाली है माता गंगा। आज गंगा मैया को भागीरथ जी लेके आए हैं, सबका कल्याण हुआ और तब से अब तक आज तक माता कल्याण ही करती आ रही है। हमारा आपका भी ऐसा मत समझ लेना कि कर्म का प्रभाव मिट गया। कर्म का फल तो नहीं मिटता। यहाँ से जो कर्म करके जाते हो वो गंगा जी में छोड़ आते हो। गंगा जी में क्या होता है? बोले बाप बन के आपके पाप आसमान में उड़ जाते हैं। आपने पाप किया, गंगा जी नहाने गए, गंगा जी में पाप उतर गया और वही पाप भाप बना आसमान में चला गया। आसमान में बादलों के रूप में इकट्ठा हो गया और इकट्ठा होकर के जब आप घर से बाहर निकले तभी जल बन के वो तुम्हारे ऊपर ही बरस गया। कर्म का फल मिटने वाला नहीं है। गंगा जी तुम्हारे पापों को इकट्ठा करके कहां ले जाएंगी? आपके कर्मों का फल तो आपको ही भोगना है प्यारे। आइएगा आगे एक सुंदर सी झांकी भगवान की। इधर भागीरथ के वंश में आगे राजा हुए खटवांग, और खटवांग के दीर्घवायु
और दीर्घायु को हुए रघु। और महाराज रघु से ही इस नाम वंश का नाम रघुकुल हुआ। और रघुकुल में आगे जो सबसे परम श्रेष्ठ बड़े यशस्वी राजा हैं, उनका नाम है महाराज दशरथ। और भी वंशावली बहुत लंबी है।